हैं हालात खराब और अफसोस है, कीमती जानें वहां गई हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं। मैं तो सिर्फ उन्हें अपील करूंगा कि कानून को अपने हाथ में ना लिया जाए। सर केसीसी बाकी मुझे बात खत्म करने दीजिए। जी सर, बोलिए सर। कानून अपने हाथ में ना लें, उनको जो है अमन का जो है रास्ता इख्तियार करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनकी जो जायज़ डिमांड है उन पर जो है गौर करना चाहिए। इतनी हम यहाँ से बात कर सकते हैं। हम तो चाहेंगे कि करगिल और लेह में जो है अमन बना रहे, भाईचारा बना रहे और उन्होंने यूटी की मांग की थी, यूटी उन्हें मिला। इस यूटी के तहत जितनी वो तरक्की हासिल कर सके करें। सर भाजपा कहती है कि ये दंगा जो है कांग्रेस ने भड़काया हुआ है, ये सब उनकी देन है। जब हुकूमत उनकी है, इंतजामिया उनका है, जब वो फेल हो जाते हैं तो किसी और को कसूरवार ठहराते हैं। अब अगर कांग्रेस इतनी ही ताकतवर है कि वो लद्दाख में दंगे करा सकती है तो फिर उनका काउंसिल क्यों नहीं बना? जब काउंसिल के इलेक्शन हुए, जीत किसकी हुई? बीजेपी की हुई। कांग्रेस की तो वहां बुरी तरह से हार हुई। तो हालात जब खराब हो जाते हैं तो यही बीजेपी वाले जो हैं फिर बहाने ढूंढते हैं, वो किसी और को कसूरवार ठहराते हैं। जब फेलियर पहले इंतजामिया का है, जब कभी इस तरह के हालात बनते हैं पहला फेलियर जो है वो इंतजामिया का होता है। इंतजामिया को देखना चाहिए कि वो फेल क्यों हुए और इस तरह के हालात क्यों बने। इस तरह दूसरों को इसके लिए कसूरवार ठहराने से कुछ नहीं होता। वो जो मुतलका सरकार है वहाँ पर उस पर निगरानी रखी हुई है, जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी वो करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, कल लेह और एडजॉइनिंग एरियाज़ में जो वायलेंस एरप्ट हो गई, जिसके नतीजे में 6 से 7 नौजवानों की जानें चली गई और करीबन 70 से 80 लोग अभी तक ज़ेर इलाज है, जिसमें से बहुत सारे क्रिटिकल है। ये वायलेंस इसलिए एरप्ट हो गई क्योंकि वहाँ के लोगों के साथ जो प्रोमिसेस किए गए हैं वो अभी तक फुलफ़िल नहीं किए गए हैं। 5 साल तक वहाँ के लोग जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ वेट करते रहे कि बीजेपी अब जो सेंट्रल पटल पे उन्होंने पार्लियामेंट में जो वादे किए थे यहाँ के लोगों के साथ वो पूरे करेगी। लेकिन 5 साल कंप्लीट होने के बाद भी कश्मीर और जम्मू की अगर हम बात करें, यहाँ पे एज़ पर द होम मिनिस्टर के डिलिमिटाइजेशन के बाद, असेंबली इलेक्शन होने के बाद हम रेस्टोर करेंगे स्टेटहुड। अभी तक 11 महीने हो गए लेकिन उसके बारे में कोई भी कदम नहीं उठाया गया, ना ही कि MHA की तरफ से, ना ही LG की तरफ से कोई, और ना ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की तरफ से। सो ये वॉल्केनो इरप्ट हो रहा था, अब कल फूट गया लद्दाख में। हो सकता है इन फ्यूचर दिस मे बी द कंसिडरेशन फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल, क्योंकि अगर वो प्रोमिसेस फुलफिल नहीं किए गए जिनका होम मिनिस्टर साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट के पटल पे वादा किया था। सो हम गुजारिश करते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि वहाँ के ग्रुप्स के साथ नेगोशिएशन करे, ऑन टेबल आए और बातचीत के ज़रिए उनके मसाइल हल किए जाए, जिसका कि नतीजे में 6 शेड्यूल है या फिर स्टेटहुड है। वैसे ही उसी तर्ज पे जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो लोगों ने उनको मैं कहूँगा मैंडेट दिया है, उस मैंडेट का इज्जत रखते हुए उनके साथ नेगोशिएशन करे और जम्मू कश्मीर की भी स्टेटहुड बहाल की जाए। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उनको 6 शेड्यूल के तहत लिया गया, तो क्या मसला है लद्दाख को, जो कि उनकी देरीना मांग थी, उसको पूरा करने में। सो वी आर हम और हमारी पार्टी यूनाइटेड कौमी पार्टी आर विद द फैमिलीज ऑफ वी कैन से स्लेन्ड यूथ ऑफ लद्दाख, as well as we urge Government of India to take immediate step to de-escalate the violence in Ladakh, as well as to fulfill the promises for the people of Jammu and Kashmir.